आज हम बात करेंगे पारिभाषिक शब्दावली की। जैसा कि आप देखते हैं अकाउंटेंसी में जो पारिभाषिक शब्दावली होती है वह आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहली शब्दावली जो है उसे हम पूंजी कहते हैं, लेकिन हमारा आज का टॉपिक है पारिभाषिक शब्दावली। यह अकाउंटेंसी में काम आती है शब्दावली। अब यहाँ से जो शब्द हैं उनको हम पहचानेंगे और पहला है पूंजी। अब पूंजी किसे कहते हैं? तो पूंजी व्यापार जो प्रारंभ किया जाता है वह व्यक्ति द्वारा किया जाता है। जो व्यापार प्रारंभ करता है उसे हम मालिक कहते हैं, स्वामी कहते हैं। अर्थात जो व्यापार का स्वामी होता है वह पहली बार व्यापार में रोकड़ या माल के रूप में जो भी पहली बार लगाता है उसे हम पूंजी के नाम से जानते हैं। यह व्यापार को और अधिक बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। अर्थात व्यापार प्रारंभ करते समय जो धन या माल या रोकड़ व्यापार में लगाया जाता है उसे ही हम पूंजी कहते हैं। सभी को ये समझ में आएगा। दूसरी यहाँ पे शब्दावली हमारी आती है संपत्ति। संपत्ति के रूप में सब जानते हैं। और संपत्ति क्या है? संपत्ति व्यापार की वे वस्तुएं हैं जो व्यापार को अधिक लाभ अर्जित करने के लिए सेवा के रूप में प्रयोग की जाती है। अर्थात हमारा जो व्यापार है वो अधिक बढ़ता रहेगा और वे वस्तुएं जिनसे हमें लाभ प्राप्त होते रहेगा उन्हें हम संपत्तियां कहते हैं। संपत्ति भी दो प्रकार की हम अधिकतर मानते हैं। एक तो हम स्थायी संपत्ति के रूप में जानते हैं और दूसरी हम चालू संपत्ति के रूप में जानते हैं। हालांकि यहाँ पे और भी विभिन्न प्रकार की संपत्तियाँ होती है, क्षयशील, नाशवान। उनको भी हम कभी समय मिलता तो उसके लिए एक विशेष वीडियो बनाकर आपके लिए लाएंगे। लेकिन हम सिर्फ आज पारिभाषिक शब्दावली की बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ जो विभिन्न प्रकार की शब्दावली हमारे व्यापारिक सौदे में आती है उन्हीं की हम बात करेंगे। अगली शब्दावली हम दायित्व की बात करते हैं। दायित्व क्या होता है? दायित्व अर्थात देनदारियाँ। दायित्व अर्थात देनदारियाँ, जैसे कि हम व्यापार में किसी से लेते हैं और लेने के बाद उसे भुगतान नहीं करते, अर्थात वह हमारा एक दायित्व बन जाता है कि एक निश्चित समय में उस व्यक्ति को हम उतना रुपए भुगतान करें, तो यही हम दायित्व कहलाएगा। इसे हम दायित्व कहेंगे और इसके द्वारा व्यापार चलते रहेगा, क्योंकि व्यापार जो है हमेशा नगद और उधार लेन देनों के द्वारा ही चलते रहता है। और चौथा नंबर आप देखिए यहाँ पे, दायित्व के बाद में हम लेते हैं लेनदार। लेनदार किसे कहते हैं? लेनदार वह व्यक्ति होता है जो हमारे व्यापार में हमसे यानी मालिक से लेने वाला। अर्थात हमने माल खरीदा, कैसा खरीदा? उधार खरीदा। उधार खरीदा तो हम उसे क्या देते? नगद पैसे देते। लेकिन नगद न दिए हमने और हमने क्या किया? सिर्फ उसे कुछ दिन बाद देने का वचन दिया, हमने वादा किया और उतने निश्चित समय में उस व्यक्ति को पैसा हमें देना। अर्थात वह व्यक्ति जो हमसे लेने वाला है, पैसे लेगा, वह लेनदार कहलाएगा। इसी प्रकार एक और अगली टर्मिनोलॉजी आती है देनदार। देनदार किसे कहते? जब हमने उधार माल बेचा और उधार बेचा तो वह व्यक्ति हमें क्या करेगा? पैसा देगा, क्योंकि उन्होंने खरीदा है, हमने उसे बेचा है, इसीलिए वह व्यक्ति हमें पैसा देगा। इसीलिए वह व्यक्ति जो देने वाला है वह हमारा देनदार कहलाएगा। अब हमने यहाँ पे माल क्रय किया है, विक्रय किया है। क्रय एक टर्मिनोलॉजी आती है, शाब्दिक शब्द है क्रय। क्रय यानी होता है खरीदना और एक आता है विक्रय, और विक्रय का अर्थ होता है माल को बेचना। अब क्रय और विक्रय में नगद बेचे या उधार बेचे उसे हम क्रय या विक्रय के नाम से जानते हैं। यदि हमने माल
खरीदा है और ख़रीद के उस माल को हम किन्हीं कारणों से वह ख़राब निकल जाता है तो उस माल को हम वापस करते हैं तो उसके लिए जो एक पत्र लिखते हैं उसे हम डेबिट नोट कहते हैं। डेबिट नोट कहलाएगा। ख़रीदा हुआ माल जब वापस किया जाता है उस समय जो एक पत्र लिखा जाता है वह डेबिट नोट कहलाएगा। और इसी प्रकार यदि बेचा हुआ माल जो है हमने बेचा है और वह माल वापस हमारे पास आता है उस समय जो पत्र लिखा जाता है उसे क्रेडिट नोट कहते हैं। क्रेडिट नोट की एक और विशेषता यह, क्रेडिट नोट जो है वह लाल स्याही से लिखा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।